हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू इंडी हब। मैं हूं रितेश और अगर आपने अभी तक इंडी हब को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए ना। कुछ दिनों पहले अमेरिका से एक रिपोर्ट पब्लिश की गई है जिसमें अमेरिका के मैनी जियोपॉलिटिकल एनालिस्ट्स ने ये दावा किया है कि 2033 तक रशिया पाकिस्तान के साथ साथ अमेरिका भी एज ए कंट्री कोलैप्स करने के हाई चांसेस रखता है। तो चलिए जानते हैं इस रिपोर्ट में और क्या कहा गया है और इन सब कुछ को बेसिक से समझते हैं। देखिए, ये रिपोर्ट पब्लिश किया है अटलांटिक काउंसिल ने, जो कि एक इंपॉर्टेंट हब है यूएसए के जियोपॉलिटिकल थिंकर्स का। इन लोगों ने यूएसए के 160 टॉप जियोपॉलिटिकल एनालिस्ट को, जिन्होंने मैनी आर्टिकल्स बुक्स लिखे हैं, इवन ऑन रिकॉर्ड मैनी टाइम्स यूएस गवर्नमेंट को मैनी इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेने में हेल्प किया है, ऐसे लोगों को इनवाइट किया और उनसे पूछा 10 साल में दुनिया की वेरियस कंट्रीज का सिचुएशन क्या होने वाला है। आइए जानते हैं ये सवाल क्या थे। फर्स्ट क्वेश्चन था कि हम आपको 4 कंट्रीज के नाम देते हैं, आप बताइए इनमें से कौन सी कंट्री कोलैप्स कर जाएगी बहुत ही जल्द, बट कोलैप्स होना चाहिए इंटरनल रीजंस की वजह से, सिमिलर टू डिसइंटीग्रेशन, नेचुरल डिजास्टर, रेवोल्यूशन, सिविल वॉर, ऐसे रीजंस होने चाहिए इस कोलैप्स के। तो 40% एनालिस्ट ने यहाँ कहा रशिया, 8% ने यहाँ कहा यूएसए एंड 6% कुछ है उन्होंने कहा चाइना एंड 1% एनालिस्ट ने कहा इंडिया। नाउ आपको ये लगेगा कि वेट, इतने बड़े जियोपॉलिटिकल थिंकर्स थे यहाँ और इन्होंने कहा कि रशिया के साथ साथ यूएसए, चाइना और इंडिया का भी चांसेस है कोलैप्स कर जाने का। तो मैं यहाँ कह दूँ, यहाँ कोलैप्स वर्ड का इस्तेमाल किया गया है, जिसका मतलब है अब किसी कंट्री के कुछ बॉर्डर्स बिखर जाना, सिविल वॉर की वजह से कुछ स्टेट्स अलग हो जाना। पूरी तरह वो कंट्री कोलैप्स नहीं कर जाएगी, पूरी तरह वो कंट्री बिखर नहीं जाएगी, न्यूक्लियर वेपन्स गायब नहीं हो जाएंगे और वो कंट्री मैप से हट नहीं जाएगी। ओके, एंड जियोपॉलिटिकल एनालिस्ट ने ये कहा कि यूएसए में 2020 में जो एक खराब एग्जाम्पल सेट किया गया था, जिसमें डोनाल्ड ट्रम्प ने इलेक्शंस के रिजल्ट एक्सेप्ट नहीं किए एंड ट्रम्प के सपोर्टर्स तब यूएस काउंसिल में पहुंच गए थे, इवन कैपिटल हिल को कब्जा लिया था। उससे देखिए एक खराब एग्जाम्पल सेट होता है और अगर अब ट्रम्प फिर से वापस पावर में आते हैं यूएसए में, पॉसिबिलिटी ये भी है कि यूएसए 2 वेज डिवाइड हो सकता है, क्योंकि यूएसए आज के समय इंटरनली बहुत ज़्यादा डिवाइडेड है। एक साइड यूएसए का राइट विंग है जो कहता है कि वुमेन्स के पास एबॉर्शन करने का भी हक नहीं होना चाहिए, और एक साइड है जो एलजीबीटी के राइट्स और उसके अलावा ग्लोबल वार्मिंग को लेकर अलग सोच रखते हैं। इसलिए 8% एनालिस्ट ने ये कहा कि यूएसए के भी चांसेस हैं टूट जाने का, बट मोस्ट ऑफ देम ने स्टिल कहा कि रशिया के चांसेस सबसे ज़्यादा है कोलैप्स करने का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन था कि इनमें से कौन सा ऐसा कंट्री है जो 2033 तक एक फेल्ड स्टेट घोषित कर दिया जाएगा। तो फेल्ड स्टेट और कोलैप्स में फ़र्क होता है। इन केस ऑफ फेल्ड स्टेट, एक कंट्री इकोनॉमिकली और पॉलिटिकली टूट सकती है, सिमिलर टू जो सिचुएशन हुआ था सोमालिया में, जहां कंट्री कंप्लीटली मैप से ही हट जाए। ऑन द अदर हैंड, कोलैप्स वर्ड में कोई कंट्री के कुछ पार्ट टूट जाएंगे बट एज ए होल वो कंट्री और उसकी गवर्नमेंट स्टिल फंक्शन करती रहेगी। तो यहाँ आंसर मिला कि नंबर 1 स्टेट पे है रशिया, एंड रशिया कह लीजिए यूएस पॉपुलेशन इसे एक पर्सनल लेवल पर हेट करता है। एंड दूसरी बात यहाँ ये भी है कि जियोपॉलिटिकल एनालिस्ट का मानना ये है कि पुतिन ही आखिरी बड़े लीडर है रशिया के। पुतिन के बाद रशिया में और कोई बड़ा लीडर नहीं होगा, क्योंकि देखिए पुतिन के जो भी ऑपोजिशन लीडर्स थे उन्होंने या तो उनको जेल में डाल दिया या फिर मरवा दिया। इंडिया के केस में अगर आप देखिए तो मोदी जी अपने आप में एक बड़े लीडर है, बट मोदी जी के बाद भी इंडिया में अमेजिंग लीडरशिप की कमी नहीं है। बट लेकिन ये केस रशिया में नहीं है, क्योंकि रशिया में देखो तो लेकिन ये केस रशिया में नहीं है, क्योंकि रशिया में देखो तो ढंग से इलेक्शन होते नहीं है, डेमोक्रेसी से कोई पावर पे आता नहीं है, और पुतिन के बाद जो भी पावर में आएगा उसे ऐसी इकोनॉमी मिलेगी जिस पर सैंक्शंस लगे हुए होंगे, ग्रोथ रेट नहीं होगा और जॉब्स भी नीचे जा रही होंगी। सो इट विल बी अ वेरी डिफिकल्ट टू मेंटेन। नाउ रशिया के बाद आता है अफगानिस्तान, जिसपे तो मैं भी सहमत हूँ। पर्सनली मुझे भी ये नहीं लगता कि अफगानिस्तान की तालिबान गवर्नमेंट टिक पाएगी 10 सालों तक, कुछ ना कुछ अनस्टेबिलिटी ज़रूर आएगा यहाँ पर। एंड नंबर 3 पे आता है पाकिस्तान। नाउ एज ए इंडियन नहीं, बट अगर एक न्यूट्रल तरीके से भी आप सोच कर देखो तो पाकिस्तान एक फेल स्टेट होने के बहुत ज़्यादा चांसेस रखता है। 2023 के चुनाव पाकिस्तान के लिए मेक और ब्रेक होंगे, क्योंकि मान लो पाकिस्तान के एक्स पीएम इमरान खान इलेक्शन फिर से हार जाते हैं और फिर से लाउड स्पीकर में ये कहना स्टार्ट कर देते हैं कि पाकिस्तान की आर्मी करप्ट है, पाकिस्तान के जनरल बिके हुए हैं, यूएसए इलेक्शंस को कंट्रोल कर रहा है, तो पाकिस्तान एक बार को इंटरनली टूट भी सकता है। और उसके अलावा आपको वेनेजुएला भी मिलेगा, जिसके प्रेसिडेंट फिगर अभी आज के समय देश को सही से मैनेज नहीं कर पा रहे हैं। अब देखो वेनेजुएला के बाद यहाँ मेंशन किया गया है यूएसए का। ना ये कोई मजाक नहीं है, यूएसए में आजकल बहुत डिविजन्स हैं जो मैंने पहले भी मेंशन किया, और कोई बड़ी बात नहीं, ये डिविजन्स
एक्शंस यूएसए को एक फेल स्टेट की तरफ ढकेल दे इन फ्यूचर। ना पर्सनली अगर देखा जाए तो मुझे ये नहीं लगता कि रशिया के केस में ये होने वाला है, क्योंकि रशिया उन गिने चुने देशों में से है जो पिछले 100 साल में 2 बार कोलैप्स कर चुका है और फिर भी फंक्शन कर रहा है। क्योंकि अगर आप इसकी हिस्ट्री देखो तो 1917 से लेकर 1922 तक यूएसएसआर एक सॉवरेन स्टेट था। उसके बाद 1922 से लेकर 1991 तक ये बना यूनियन रिपब्लिक ऑफ सोवियत यूनियन। उसके बाद एक बड़ा कोलैप्स हुआ, यूएसएसआर बिखर कर रशिया और कुछ बड़े देश बने। बट उसके बाद भी आज भी अगर देखो तो रशियन काउंसिल के पास अपनी यूएन सिक्योरिटी की सीट है, न्यूक्लियर वेपन्स हैं और अपने आप में रशिया एक स्ट्रॉन्ग मिलिट्री पावर है। तो वाइल रशिया के केस में कोलैप्स पॉसिबल है, बट फेल स्टेट रशिया शायद ही बनेगा। फिर इन्होंने यहाँ मेंशन किया कि सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक को, हायती को, नाइजीरिया को, लिबेरियन को एंड म्यांमार को, और फिर वेरियस अदर कंट्रीज़ का भी मेंशन यहाँ किया गया था जिसमें वोट बहुत डिवाइडेड है। इंडिया यहाँ पर 1% की कैटेगरी में मेंशन किया गया था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पूछा गया था कि इनमें से ऐसी कौन सी कंट्री है जो 10 सालों में न्यूक्लियर वेपन एक्वायर करने वाली है। सब ने एक सुर में जवाब दिया ईरान। ईरान के बाद जवाब था सऊदी अरेबिया। देखो, अगर ईरान न्यूक्लियर वेपन हासिल कर लेता है 10 साल में, जिसकी पॉसिबिलिटी 99% है और ये तो मैं भी मानने को तैयार हूँ, एंड अगर ईरान ने न्यूक्लियर वेपन सक्सेसफुली एक्वायर कर लिया तो उसके कुछ सालों में के अंदर सऊदी अरेबिया कुछ ना कुछ करके, चाहे पाकिस्तान से या और किसी देश से हो, न्यूक्लियर वेपन ज़रूर एक्वायर करेगा अपने रीजन में बैलेंस मेंटेन करने के लिए। क्योंकि ईरान को न्यूक्लियर वेपन पाने के बाद बहुत ज़्यादा बड़ा एक एज मिल जाएगा वहाँ। एंड उसके बाद साउथ कोरिया का भी मेंशन किया गया और जापान का भी मेंशन किया गया, बट प्रोबेबिलिटी यहाँ बहुत कम है अनलेस चाइना डायरेक्टली जापान पर अटैक करे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन था कि आने वाले 10 सालों में ऐसी कौन से देश हैं जो न्यूक्लियर वेपन का यूज़ कर सकती है। तो इंटरेस्टिंगली 58% एनालिस्ट ने यहाँ ये कहा कि किसी भी तरह का न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल नहीं होगा, एंड 15% एनालिस्ट ने यहाँ ये कहा कि रशिया इस्तेमाल कर सकता है न्यूक्लियर वेपन। नॉर्थ कोरिया का भी नाम यहाँ लिया गया था, इजराइल का 3% और पाकिस्तान के 3% चांसेस हैं। हाँ, पाकिस्तान भी न्यूक्लियर वेपन यूज़ कर सकता है, एंड इंडिया के 1% चांसेस है, जबकि चाइना के 1% एंड यूएसए के चांसेस है 3%। नेक्स्ट एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन ये पूछा गया कि आने वाले सालों में डेमोक्रेसी का क्या हाल होने वाला है। तो सारे एनालिस्ट ने, ऑलमोस्ट सारे एनालिस्ट ने जवाब यही दिया कि डेमोक्रेसी डिक्लाइन पर जाएगी। 35% ने ये कहा कि आपको दुनिया में और कम डेमोक्रेटिक कंट्रीज देखने को मिलेंगे। 34% ने ये कहा कि थोड़ा कम हो सकता है बट रफली सेम नंबर्स ही रहेंगे। सिर्फ 26% एनालिस्ट ने ये जवाब दिया कि डेमोक्रेसी बढ़ेगी, बट मेजॉरिटी का वोट यहाँ यही था कि डेमोक्रेसी डिक्लाइन पे जाएगी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर ये था कि दुनिया की कौन सी ऐसी कंट्री है जो ऑटोक्रेटिक कंट्री बन सकती है। एंड अगर आप ऑटोक्रेटिक कंट्री का एग्जांपल जानना चाहते हैं तो वो है हिटलर के अंडर नाजी जर्मनी का। तो सबसे ज़्यादा इसके आंसर में 4 कंट्रीज़ का नाम मेंशन किया गया, यूएसए, इंडिया, हंगरी एंड टर्की। जी हाँ, इन लोगों को लगता है कि इंडिया भी एक ऑटोक्रेटिक कंट्री बन सकता है इन फ्यूचर। फिर एक और सवाल पूछा गया कि इसमें से कौन सी ऑटोक्रेटिक कंट्री है जो कल को डेमोक्रेटिक कंट्री भी बन सकती है। आप देख पाओगे कि ईरान, रशिया, टर्की और बेलारूस का, इन चारों कंट्रीज़ का नाम मेंशन किया गया। ना ओवरऑल रिपोर्ट यही थी, बट अब आपको क्या लगता है मुझे बताइए नीचे इन कमेंट्स। इन सारे क्वेश्चन आंसर्स में कौन सा वैलिड है, कौन सा आपको प्रोबेबिलिटी में सबसे ज़्यादा होने के चांसेस लग रहा है। तो ये थी आज की स्टोरी, एंड अगर आपको इस वीडियो से कोई भी वैल्यू मिलता है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए एंड अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करिए ताकि वो भी जान पाए डेली ऐसी अमेजिंग स्टोरीज एंड वर्ल्ड वाइड न्यूज़ कॉन्टेंट।